चूरू में राहुल के सिर पर जीत का ताज, झाझड़िया चूरू में नहीं फेंक पाए भाला। चूरू आखिरकार लंबे अरसे से चल रहा काका भतीजा का महासंग्राम मंगलवार को लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही समाप्त हो गया। लोकसभा चुनाव का नतीजा मंगलवार को सामने आते ही कांग्रेस के राहुल कसवा के सिर पर जीत का ताज बंधा। कसवा ने अपने निकटतम भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया को 72,737 मतों से हराया। राहुल कसवा को 7,28,211 और भाजपा के देवेंद्र झाझड़िया को 6,55,474 वोट मिले। भाजपा ने पैरा ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया पर भरोसा किया था, जिसके बाद राहुल कसवा ने भाजपा से बागी होकर कांग्रेस से चुनाव लड़ा। कसवा इस सीट पर इससे पहले 2 बार भाजपा से सांसद रह चुके हैं। चूरू लोकसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को हुए आम चुनाव में 63.60% मतदान हुआ था। राजस्थान में हॉट सीट मानी जा रही चूरू लोकसभा सीट का नतीजा मंगलवार को जैसे ही सामने आया, उसके बाद यहां सियासी गलियारों में काका भतीजा का खेल एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया। इस खेल का समापन मंगलवार को लोहिया कॉलेज में हुई मतगणना के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी के द्वारा राहुल कसवा को विजेता घोषित करने के बाद हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई तो भाजपा कांग्रेस प्रत्याशियों की धड़कनें तेज होती जा रही थी और जैसे ही पहले राउंड के मतों की गणना पूरी हुई तो चूरू लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवा आगे रहे। वहीं भाजपा के देवेंद्र झाझड़िया केवल रतनगढ़ विधानसभा से ही आगे रहे। धीरे धीरे यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही गया और केवल रतनगढ़ और भादरा में ही राहुल कसवा पीछे रहे। बाकी सभी विधानसभा क्षेत्रों से लगातार बढ़त बनाए हुए थे। चौंकाने वाली बात तो यह रही कि मतगणना स्थल पर भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया नहीं पहुंचे। वहीं सियासी गलियारों में यह भी चर्चा रही कि उन्हें पहले ही हार दिख गई थी, जिसके कारण वे मतगणना स्थल पर नहीं आए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवा तो सुबह से ही मतगणना स्थल पर पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करते दिखाई दिए। चर्चा यह भी रही कि यह चुनाव भाजपा वर्सेज कांग्रेस का नहीं बल्कि राजेंद्र राठौड़ वर्सेज राहुल कसवा के मध्य लड़ा गया था, क्योंकि सियासी गलियारों में काका भतीजा के नाम से न केवल चर्चा रही बल्कि लोगों की जुबान से छूटने का नाम नहीं ले रही थी। हर कोई के मन में ऐसा सवाल उठ रहा था कि क्या काका जीतेगा या भतीजा, यानी कि उनका सीधा सीधा इशारा राजेंद्र राठौड़ की ओर था। आपको बता दें कि इस चुनाव में देवेंद्र झाझड़िया की न केवल हार हुई है बल्कि राजेंद्र राठौड़ भी अपनी प्रतिष्ठा नहीं बचा पाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में राठौड़ की करारी हार के बाद लोगों की निगाह इस लोकसभा चुनाव पर टिकी रही। वहीं मतगणना स्थल के बाहर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। लोग लगातार राहुल कसवा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वहीं कांग्रेस समर्थकों ने राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जैसे ही लोहिया कॉलेज मतगणना स्थल के बाहर रेलवे स्टेशन के सामने एकत्रित समर्थकों ने राहुल कसवा की जीत का समाचार सुना तो लोग अपने उत्साह को रोक नहीं पाए और राहुल कसवा जिंदाबाद के नारों के साथ आसमान को गुंजायमान कर दिया और एक दूसरे को गुलाल लगाकर आतिशबाजी कर व मिठाई खिलाकर जीत की बधाइयां देते नजर आए और जीत का जमकर जश्न मनाया। जीत के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए कसवा ने कहा कि जनता ने काका की खाज मिटा दी है, यदि अब भी नहीं मिटी तो आगे भी जनता खाज मिटाने के लिए तैयार है। कसवा ने कहा कि मैं जनता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि कार्यकर्ताओं ने एक टीम बनाकर दिन रात कठिन परिश्रम कर जीत दिलाई। कसवा ने कहा कि हमने जनता के मैसेज को समझकर चुनाव लड़ा है। उन्होंने कहा कि लोगों ने धर्म के नाम पर राजनीति की थी, वह जनता को मंजूर नहीं हुई। कसवा ने कहा कि मैं जनता के बीच रहकर विकास के क्षेत्र में चूरू लोकसभा को आगे लेकर जाऊंगा। मतगणना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। मतगणना स्थल पर भारत सरकार के चुनाव पर्यवेक्षक जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी, अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह शेखावत, एसडीएम, तहसीलदार सहित चूरू लोकसभा क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी लगातार नजर रखे हुए थे। इस अवसर पर भाजपा कांग्रेस प्रत्याशियों के कार्यकर्ता, एजेंट सहित कर्मचारी, मीडिया कर्मी मौजूद रहे। चूरू से दीपक सैनी की रिपोर्ट। तारानगर से बुढ़ानिया मौर्य बुलवादिया राजेंद्र राठौड़ का, चूरू से राहुल कसवा मौर्य बुलवादिया राजेंद्र राठौड़ का 2 ओवर। मैं अनिल बुढ़ानिया NSW जिला सचिव। सबसे पहले तो मैं चूरू की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि ये चूरू की जीत है, ये किसान वर्ग की जीत है। 35 साल बाद तानाशाही का शासन खत्म हुआ चूरू से। चूरू की लोग देवतुल्य जनता के बार पुण्य बहुत बहुत धन्यवाद पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। राठौड़ का मौर्य बुलवादिया मौर्य 2 ओवर। ने बहुत जबरदस्त
मेहनत करी, टीम के रूप में हमने काम किया और बहुत साफ सुथरा इलेक्शन लड़ा हमने। कहीं पे भी हमने कोई लूज टॉक नहीं करी, कहीं भी हमने कोई ऐसी बातें नहीं कही जहाँ से समाज को तोड़ने की बात कही गई हो। अच्छा चुनाव लड़ा सबने और जनता ने बड़ा आशीर्वाद दिया है हमें। मेरे पिता श्री राम सिंह जी का जो शुरुआत करी की राजनीति के अंदर सांसद के रूप में पब्लिक के साथ में हमेशा हमारा कनेक्ट रहा है और आज फिर हम दोबारा से जनता ने अपना आशीर्वाद देके मुझे दिल्ली संसद में भेजने का काम किया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हम पूरा विश्वास रखते हैं कि एक टीम के रूप में कांग्रेस को और मजबूती प्रदान करेंगे जो लोग। थैंक यू सर, धन्यवाद। इंडिया गठबंधन का भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी पूरी टीम, हमारे भाई साहब परमान जी जिन्होंने बहुत मेहनत करी है माजरा के अंदर, हम सभी कांग्रेस के विधायकगण जो हमारे पूरे चूरू जिले के हैं, सब ने मिलकर में काम किया। इंडिया गठबंधन की टीम की विजयी हुई है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।